का संगम देखने को मिला। कहीं जाति का भेद नहीं दिखा। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव से ही पीडीए वाला नैरेटिव चला रहे हैं, लेकिन असली पीडीए क्या होता है ये लोगों ने महाकुंभ में देखा। संगम में जो तस्वीरें दिखी हैं उसका असर 2025 में ही नहीं, 2027 में ही नहीं, 2029 और उससे भी आगे तक दिखने वाला है। योगी ने मां गंगा को साक्षी मानकर क्या फैसला किया है, गंगा जल हाथ में लेकर योगी ने क्या प्रण लिया है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। योगी ने अपने 54 मंत्रियों के साथ त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत सभी मंत्री मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ का यह स्नान संगम पर हुआ और यहीं असली पॉलिटिकल संगम भी दिखा। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लेकिन असली पीडीए महाकुंभ में मौजूद था। इन तस्वीरों में वो सब दिख रहा है जो आप देखना चाहते हैं। प्रयागराज से जो तस्वीर आई है उनका मैसेज पूरे इंडिया के कोने कोने तक गया है। कुंभ से शायद ही पहले ऐसी तस्वीरें सामने आई हों। योगी आदित्यनाथ के एक एक मंत्रियों को देखिए, उनकी जाति को जानिए, आपको समझ में आ जाएगा कि असल में पीडीए कहां है। योगी आदित्यनाथ के साथ ब्रजेश कुमार पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, सिख समुदाय के बलदेव सिंह औलख, अनिल राजभर, जयवीर सिंह, नंद गोपाल नंदी, जसवंत सिंह सैनी, कुंवर ब्रजेश सिंह, दारा सिंह चौहान, स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, दानिश अंसारी, विजय लक्ष्मी गौतम। योगी कैबिनेट की इस डुबकी में जाति का भेद नहीं है, एकता का समावेश है। यूपी नहीं, पूरे भारत को विराट संदेश है। योगी के साथ संगम में हर जाति के मंत्रियों ने डुबकी लगाई। त्रिवेणी की पावन धारा में ना कोई दलित दिखा, ना पिछड़ा और ना ही अगड़ा, ना सिख और ना ही मुस्लिम। योगी के साथ ब्राह्मण मंत्री भी थे, राजपूत भी थे, दलित थे, वैश्य थे, निषाद थे, राजभर थे, कुर्मी थे, मौर्य थे और मुस्लिम भी थे। हम कैबिनेट के लोग डुबकी लगाकर कहते ना कि जिन ढूंढा तिन पाए हैं गहरे पानी बैठ। आज मुख्यमंत्री के साथ जिस तरीके से हम लोगों ने आनंद उठाया है गंगा के, तो कभी त्रेता में आनंद था, कभी अब आके आनंद आया है। और आज 18% मछुआ आबादी पहले अपमान के दृष्टिकोण से देखा जाता था। पहले इन्हें कोई सम्मान नहीं, सम्मान इस छोटी जाति। लेकिन जब से मोदी जी ने जयकारा लगाया जय निषाद राज का, योगी जी ने कई बार जयकारा लगाया और डॉक्टर संजय को अपनी कैबिनेट पर रखा और निषाद राज का किला बनाया और पर्यटक स्थल घोषित किया। और ये गंगा को, जमुना का जो ये हमारा खुद के इस पर रहने वाले जो हमारे आज जीविका जिनकी इस मानविक हैं, जो इस पर आधारित है, उन्हें आज के दिनों पर्यटक स्थल घोषित करके आकर्षित करके इनकी रोजी रोटी को जिस तरीके से बढ़ाया है। पहले क्या था, मछली मारते थे, अब कम से कम लोगों को दर्शन कराते हैं, उस पर वो इनाम पाते हैं और घर ले जाते बच्चों का पढ़ाते लिखाते। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री सभी बराबर नजर आए। किसी भी तरह का कोई फासला नहीं था, सबने एक दूसरे के ऊपर संगम का पवित्र जल डाला। मुख्यमंत्री योगी के साथ सभी मंत्रियों ने अर्घ दिया। इन तस्वीरों से विरोधियों के लिए भी संदेश साफ था, जो यूपी में एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठाते हैं।
कहाँ गए भाई राजभर जी, और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज, कहाँ हैं लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं? इधर आइए। कहाँ राजभर जी, कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? योगी कैबिनेट का संगम में स्नान 27 का अनुष्ठान और 29 का महाअनुष्ठान है। इस स्नान से योगी ने देश भर के सनातनियों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। यह संदेश है हिंदू एकता का। यूपी में अगला अर्ध कुंभ 2031 में होना है, लेकिन 6 साल पहले आई इन तस्वीरों ने 2025, 26, 27, 28 और 29 तक की पॉलिटिकल लाइन खींच दी है, जिसका जवाब ना तो अखिलेश यादव के पास है और ना ही इसकी काट अखिलेश के पीडीए वाले नैरेटिव से निकलने वाली है। यहाँ आज जो महाकुंभ प्रयागराज 2025 में कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की संयुक्त बैठक हुई है। बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं और 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई है। सर बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने? ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया, ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया, तत्राभिषेकम यह कुर्यात् संगमे शंसित व्रतः तुल्यम फलम वाप्रोति राजसूया श्वमेधयो। एकता, समता और समरसता के महासमागम, भारतीयता और मानवता के महोत्सव महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज अपने मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों के साथ पवित्र त्रिवेणी संगम में पावन स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती सभी का कल्याण करें। योगी ने अपने ट्वीट में भी एकता और समरसता का जिक्र किया, यानी योगी सनातनी आस्था को मजबूत और एकजुट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी नई सियासी लकीर तैयार कर रहे हैं जिसके सामने विपक्ष का टिक पाना बेहद मुश्किल होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने संगम के किनारे हर सनातनी विधि विधान का पालन किया। गंगा स्नान के बाद शास्त्रों में गंगा पूजा का विधान है। स्नान के बाद योगी और उनके मंत्री गंगा पूजा के लिए पहुंचे। योगी ने महाकुंभ के लोगो वाला भगवा गमछा धारण किया। गंगा पूजन के लिए संगम घाट पर बड़ा मंच बनाया गया था। योगी के दोनों तरफ उनके 2 डिप्टी बैठे। गंगा आचमन के बाद गंगा पूजा के लिए सबसे हाथ में गंगा जल और फूल देकर संकल्प करवाया गया। फिर गंगा पूजा की शुरुआत हुई। योगी आदित्यनाथ ने मां गंगा को दूध और जल चढ़ाया। पुष्प, कुमकुम, नैवेद्य, नारियल सब समर्पित किया गया और फिर गंगा आरती हुई। नमामि गंगे तव पादप कंजम सुरासुरै वर्णंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावनुसारेण सदा नारायणम। आज प्रयागराज में मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों के साथ विष्णुपदी मां गंगा का पूजन, अर्चन एवं आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय मां गंगे।
सनातनी एक हैं, जाति का भेद नहीं है, स्टेटस का फर्क नहीं है। यह संदेश भी इसी महाकुंभ की धरती से योगी ने पूरे यूपी को दे दिया। जिस भंडारे में लाखों करोड़ों लोग जमीन पर बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी भंडारे में ही योगी भी खाना खाने पहुंच गए, वो भी पूरी कैबिनेट के साथ। प्रयागराज से बीजेपी मिल्कीपुर का उपचुनाव और दिल्ली का विधानसभा चुनाव कैसे साधने जा रही है, देख लीजिए। एक साल पहले 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ठीक 365 दिन बाद योगी ने महाकुंभ में अपने मंत्रियों के साथ संगम स्नान किया। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसी दिन दिल्ली की जनता नई सरकार चुनने के लिए वोट डालने निकलेगी। महाकुंभ से सनातनी आस्था का जो संदेश निकला है, वो यूपी के 18 करोड़ हिंदू, दिल्ली के 1.5 करोड़ हिंदू और पूरे देश के 110 करोड़ हिंदुओं तक पहुंचा है। जब ये हिंदू वोट देने निकलेगा तो प्रयागराज महाकुंभ से आए इन तस्वीरों को जरूर याद करेगा, क्योंकि शब्द से ज्यादा तस्वीरें याद रहती हैं। ये प्रभु की ही कृपा है। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहां पर आया है। और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि इसको जैसे प्रयागराज की कायाकल्प पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को एक वैश्विक पहचान दिलाने में सफल होगा।